गुड इवनिंग, नमस्कार। एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म से मैं वरुण कुमार शर्मा एक बार फिर आपका वार्म वेलकम करता हूं। यूट्यूब पे मैं एक कक्षा 9 के लिए एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हूं, जिसमें पहला जो चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार पार्ट 1 में मैंने इसके कुछ बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं। मैंने कल बताया था कि ग्लोब पे ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये जो इक्वेटर लाइन है यानी विषुवत रेखा जो है उसके ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। तो पूर्ण रूप से भारत हमने देखा था कि ये अगर देशांतर रेखा मान लिया जाए, ये देशांतर रेखा है और ये जितनी भी लेटी हुई लाइनें दिखाई दे रही हैं ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। उसमें भारत की स्थिति विषुवत रेखा से 23.5 मान के चलिए, ये 0 डिग्री है तो ये मान के चलिए 23.5 डिग्री है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये पीछे क्लास में मैंने बता दिया है इसके पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है उसी का वीडियो। उसमें हम लोग आज भारत को और आगे बढ़ा के देखते हैं कि इसकी आकार और स्थिति कैसी है। तो उसी कड़ी में हम लोग जब आगे जाएंगे तो 23.5, अगर नीचे बात करें तो इसको मकर रेखा बोलते हैं। ये सब मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। आगे उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा जो भारत जो लोकेट है, भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो हमने देखा है अगर ये देशांतर रेखा है, ये अगर 0 डिग्री है तो कुछ यहाँ पे भारत अवस्थित है, ऐसे करके। इंडिया समझ लीजिए। तो हम पूर्वी गोलार्ध में हैं और उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति अगर कोई आपसे पूछ दे कि किस गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी और ये पूरब की तरफ है तो ये पूर्वी गोलार्ध। तो हम कह सकते हैं भारत जो लोकेट है ग्लोब पे तो वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पहला पॉइंट तो हम लोग नोट कर सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब पे वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। भारत की स्थिति कैसी है तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये सब डाटा याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग अपने ऑफलाइन कोचिंग में ये सब क्वेश्चंस को 1 लाइन ईयर में डाल के एमसीक्यू कराते हैं, और जो भी बीपीएससी या ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी के जो एस्पिरेंट है वो भी यहाँ से क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म में उसको रिमेंबर कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आगे हम इसकी बात करें, ये ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल है भारत का, ये उत्तर दिशा है जिसको नॉर्थ, मैं उत्तर दिशा लिख देता हूँ उत्तर। ये दक्षिण, कल ये मैंने बात बता दिया था, फिर एक बार फिर से मैं उसी को कॉल कर रहा हूँ, पूरब और ये पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये बेसिक बात है, ये सब पता है। उत्तर दिशा में 37 डिग्री 6 मिनट, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मान लीजिए ये 37 डिग्री, ये तो 6 मिनट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 00 होता है और ऊपर अगर 2 स्लैश लग जाए तो इसको सेकंड बोलते हैं। तो ये हम कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट 0 सेकंड।
तो ये पढ़ने का तरीका है, ऐसे ही पढ़ा जाता है इसको। तो भारत जो स्थित है उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम कह सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से। इससे पहले हम कुछ और चीज जान लें। भारत के पश्चिम दिशा पे पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट। और ये कौन सा है? पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर जो समुद्र है वो, उस समुद्र का नाम अरब सागर है, अरब सागर। और वहीं पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पे जो समुद्र है वो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और नीचे जो भारत का पैर पखारता है, पैर धोता है, वो है हिंद महासागर। एक ऐसा देश जिसके नाम पर ही एक समुद्र का नाम है हिंद, और उसी पर ये हिंद महासागर नाम भी है। तो बहुत ही हम लोग खुशकिस्मत हैं कि 3 तरफ से वाटर बॉडी हमारी रक्षा करती है। और ऊपर जो हिमालय है, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है। भारत का भौतिक स्वरूप जब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में तो हम लोग देखेंगे उत्तर का, ये उत्तर में जो विशाल हिमालय है उसके बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा पर आज बात करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा होने वाला है। ये कई पार्ट में आ सकता है, 3 पार्ट 4 पार्ट में भी आ सकता है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखा करें। तो नॉर्थ में हमारी जो स्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक। अब इस पे भी हम लोग कुछ बात कर लें। ये नॉर्थ में है, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये लद्दाख है, लद्दाख। और इसी लद्दाख में ये पीओके है, लगभग पीओके जो है वो 30% इसने भारत का ये कब्जा कर रखा हुआ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। पहले ये जम्मू कश्मीर में ही इंदिरा कोल, इस जो स्थान का नाम है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु वो है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। 37 डिग्री 6 मिनट पे जो हमारा अक्षांश है, अक्षांश तो रेखा ऐसे गुजरी हुई है, ऐसे, ठीक है। तो वो 37 डिग्री 6 पे जो स्थान है वो है इंदिरा कोल, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। तो एक पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु। तो हम लिख सकते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और पहले ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, तो उस समय पहले जम्मू कश्मीर ही बोलते थे, लेकिन अभी आप लोग इसको लद्दाख में बोलेंगे। उसके बाद उत्तर दिशा में ही, चूंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम लोग लोकेट कर सकते हैं कि भारत की स्थिति जो उत्तरी गोलार्ध में है वो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, ये मुख्य भूमि है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी और बातें लिख रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो स्थान है ये कन्याकुमारी है, आप देख रहे हैं। ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो कन्याकुमारी। ये जो स्टेट है वो तमिलनाडु, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। टी लिख देता हूं मैं, तमिलनाडु। इस तमिलनाडु में सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आप क्या बोल सकेंगे उसको? कन्याकुमारी। और यदि पूछ दे भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि नहीं पूछे, तब आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट,
इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है। अभी बात करते हैं, इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये कन्याकुमारी कहाँ है? इसको मैं लिख देता हूँ तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। अगर यही मैं सवाल ऐसे पूछूं, भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि नहीं दे तब भारत का दक्षिणतम बिंदु तब कहलाएगा इंदिरा पॉइंट। आप सबका नोट्स बनाएंगे तो आप इंदिरा पॉइंट को पोस्ट में लिख देंगे 6 डिग्री 45 मिनट्स, 6 डिग्री 45 मिनट ऐसे लिख सकते हैं। और पूछ दे इंदिरा पॉइंट है कहाँ, तो अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये क्या है? ये हिमालय का ही एक भाग है जो बंगाल की खाड़ी में जाके उतरता है और वो द्वीप का रूप ले लिया है। तो हम लोग द्वीप पे भी बात करेंगे कि द्वीप क्या होते हैं, खाड़ी क्या होती है, वो सब बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अभी हम लोग भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पश्चिम की बिंदु कौन सी है और सबसे पूरब में कौन सा स्टेट जो स्थित है उसका कौन सा सबसे पूरब छोर पे स्थित बिंदु है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं। ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। और भारत की जो स्थिति है वो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। अगर मुख्य भूमि अगर छोड़ दें, अगर दक्षिणतम बिंदु के साथ ले तो हम बोल सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 6 डिग्री 45 मिनट तक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा जरूर। उसके बाद चूंकि हम लोग पूर्वी देशांतर में हैं, मैंने बताया था आपको ग्लोब पे, तो ग्लोब पे अगर ये 0 डिग्री है और इधर हम निकल रहे हैं, अगर इधर तो पश्चिम है, ये भी तो पश्चिम है, और ये क्या है? पूरब दिशा। तो पूरब में से पूरब, तो हम कहेंगे कि भारत की जो स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर पे, वो ऐसे लिख सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। नहीं, इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। याद करने में आप ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और भारत से अगर क्रॉस करते हैं तो ये पश्चिम में होगा और ये पूरब में होगा। लेकिन गोलार्ध पर अगर बात करेंगे, ग्लोब पर बात करेंगे, तब ये हम लोग पूर्वी देशांतर पर स्थित देश है हमारा प्यारा भारत। आगे और बढ़ते हैं और फिर देखते हैं भारत का पूर्वी छोर, भारत का सबसे पूर्वी छोर या पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु। मैंने यहाँ लिखा लद्दाख, तमिलनाडु, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु लिख दिया, और ये तमिलनाडु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अब उधर पूरब की तरफ चलते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। एपी मैंने लिख लिया। अब एपी का मतलब आंध्र प्रदेश मत समझ जाना आप नहीं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश यहाँ पे है ना, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश। इसको बहुत अच्छे से मैप जरूर रखिएगा, जब भी आप जियोग्राफी पढ़ें तो मैप होना बहुत ही जरूरी है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है उसको की बुथु, कहीं कहीं की बीतू भी देता है, लेकिन ये की बुथु आप पढ़ सकते हैं। ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये तो हो गया पूर्वी बिंदु। अब हम आते हैं
भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये हमारा जो राज्य है ये गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। तो गुजरात में एक जगह है गौरमोता, गौरमोता, ठीक है, ये कहाँ पे है? गुजरात में। इसी का नाम कभी कभी गौरमोता ना देके सर क्रीक है, ये भी कहीं पे है? गुजरात में, ठीक है। और ये नारायण सरोवर है, एक जगह है नारायण सरोवर, उसी के पास हमारा ये पश्चिमी बिंदु होता है। और ये कौन से राज्य में है? गुजरात। ये हमेशा ध्यान रखें। तो भारत की स्थिति जो है अगर हम बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो हो जाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के एक दो नाम और जान लीजिए आप, इसको केप कमोरिन द्वीप भी के नाम से जानते हैं, केप कमोरिन, कमोरिन, ठीक है। और इसी का नाम कुमारी अंतरीप भी है, कुमारी अंतरीप। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत याद अच्छे से करना है आपको। कन्याकुमारी, इसी का नाम केप कमोरिन, कुमारी अंतरीप, ये इसी का नाम है, दक्षिणतम बिंदु का ही नाम है। तो एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक करने के लिए कन्याकुमारी नाम हटा सकता है, तो कुमारी अंतरीप दे सकता है। अगर आप इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य है और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पाक जल डमरू मध्य है। अब पाक जल डमरू मध्य क्या है, ये आगे आने वाले क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, इसके लिए चिंता मत कीजिए। लेकिन जो जो बात आपको बताया जा रहा है, यदि आपके पास स्टूडेंट का एटलस है तो उसमें आप लोग ये पॉइंट को देखिएगा, बहुत बारीक बारीक शब्दों में लिखा हुआ है, उसको जरूर ध्यान से दीजिए। ये जो मार्ग है धनुषकोटी से जो जुटा हुआ है श्रीलंका, पम्बन द्वीप, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वहां से हम श्रीलंका जा सकते हैं समुद्री मार्ग से, और सबसे नजदीकी पड़ोसी देश भारत का वो है श्रीलंका। पड़ोसी देश में भी हम लोग बात करेंगे, जैसे ये श्रीलंका हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब हम लोग इस पर भी बात करेंगे। डोकलाम विवाद जब हुआ था उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये क्लास होने वाला है। अगर वो देखते हैं तो उनका एक ज्योग्राफी पे बहुत अच्छा एक पकड़ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो इसलिए इन सारे डाटा को लिखना, आप नोट बना के, मैं हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे इसी पर और भी बात करते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे जरूर। हम इसका अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और उसके बाद देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, अक्षांशीय विस्तार हमारा यही तो है उत्तरी गोलार्ध में। 37 डिग्री 6 मिनट से लेके कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट तक अगर हम विस्तार देख रहे हैं, और मान लीजिए इसके बीच में इस टाइप से अक्षांश रेखाएं क्रॉस की हुई है,
ऐसे, ये सब तो अक्षांश रेखाएं ही है ना, ऐसे ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। तो अगर ऐसे अगर हम अक्षांश रेखाएं की बात करें तो लगभग लगभग 30 अक्षांश रेखाएं हैं। तो हम लोग एक देखते हैं, अगर हम इसको करें माइनस करें तो 6 में से 4 गया 2 और 17 में से 8 गया 9, 29 डिग्री 2 मिनट। तो लगभग लगभग हम लोग बोल सकते हैं 30 डिग्री अक्षांश, लगभग, अबाउट। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार हमारा जो है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक। ये तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। देशांतरीय विस्तार जो है वो कह रहा है 97 डिग्री 25 मिनट से लेके, देखिए अब चूंकि बड़ा ये है इसीलिए इसको पहले लिख रहे हैं और उसको यहाँ तक, कहाँ तक, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, सॉरी मिनट का सिंबल ये है, ये डिग्री है। ठीक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट। तो अगर हम इसको अगर माइनस करें तो ये लगभग लगभग आता है 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, इसको माइनस करके देख लेंगे आप लोग, तब अब समझ में आ रहा होगा कि ये लगभग ये भी लगभग लगभग 30 डिग्री अबाउट में है, 30 डिग्री। और दो अक्षांश, देखिए देशांतरीय विस्तार जब आप क्लास कीजिएगा या मैप रखे होंगे तो देखिएगा ये जो लाइनें हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ से निकली हुई है, ये ऐसे निकलते जाएगी, लगभग लगभग इनके बीच में 30 अक्षांश है, सॉरी देशांतर है। और इधर से अगर देखा जाए ऊपर से नीचे या नीचे से फिर ऊपर, तो ये भी लगभग लगभग 30 है। तो अगर मान लीजिए 30 लाइनें इधर से मैं खींच दूं और 30 लाइनें इधर से भी खींच दूं, तब इसकी आकृति कैसी हो जा रही है, कैसी हो रही है, चतुर्भुज की तरह हो रही है ना। तो भारत का जो आकार है वो है सम चतुष्फलकीय। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी जब तक नहीं समझेंगे और जब तक उसको याद नहीं करेंगे, भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका लोकेशन अगर नहीं जानेंगे, तो यदि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो सम चीज़ों को रट्टा मार के आप तो रट सकते हैं, लेकिन वो डाटा बहुत कम समय तक दिमाग में रहता है। इसलिए मेरी राय मानिए कि आप ज्योग्राफी को पहले स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मैप रखिए, उसके हर स्टेट को देखिए, उसका लोकेशन देखिए कि कहाँ पे हुआ है। जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में पानीपत की पहली लड़ाई, अब पानीपत कहाँ है, लोकेशन नहीं है, लोकेशन नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगा। बक्सर का युद्ध जो कि बिहार में है, अगर वो नहीं पता है कि बिहार कहाँ पे है तो आपको दिक्कत होगा याद करने में डाटा। तो यदि याद कर लेते हैं सब कुछ मैप वाइज, तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी ज्योग्राफी पर, और उसके बाद आप बेहतर कोई भी सब्जेक्ट पर, जैसे हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया और फिर ज्योग्राफी तो है ही, तो आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट ये तीनों हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, यहाँ पे एक दो बात और बता देते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी, मैं लिख रहा हूँ, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग लगभग 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इससे गुणा कर दें 29 डिग्री 2 मिनट, तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 3214 किलोमीटर होती है। लगभग लगभग ये आप 30 डिग्री से करेंगे तो मान के चलिए
111 में अगर 30 से गुणा करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक जीरो ऐड होगा, लगभग 33-30 होता है। लेकिन अगर ऐसे अगर करते हैं तो लगभग लगभग इतना आएगा, है ना। तो यही भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगर आपसे कोई पूछ दे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर। उसके बाद दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो भी लगभग लगभग 111 किलोमीटर है। तो 111 किलोमीटर में अगर आप फिर 29 डिग्री 18 से गुणा करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आता है, वो है 2933, गुणा कीजिएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि लगभग लगभग नियर अबाउट ऐसा है, तो इसीलिए इसका आकार जो है वो समचतुष्फलकीय है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझने में चीज़ों को बहुत मदद होने वाला है आपका। ठीक है, ये पॉइंट वाइज दे के लिखिएंगे, बहुत अच्छे से लिखिएगा, ये आपका नोट्स भी तैयार हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब मैं इसकी लंबाई बात करूं, आप देखिए उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे देखिए ये उत्तर है और उत्तर से दक्षिण है। भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 या 3214 किलोमीटर। ध्यान से देखिए ये तीन कुछ कुछ आप समझ पा रहे हैं, ये उत्तर लिखा हुआ है ना, ये ऊ समझ में आ रहा है, ये ऊ और यहाँ पे 3, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 2933 याद करें कि 3214 है। परीक्षा में अधिकांश लड़के कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसका मुंह देख लीजिए 3 और इसका भी लगभग लगभग उत्तर का 3 की तरह लिखा हुआ है, तो इधर से इधर इसकी लेंथ क्या है। अगर वैसे भी नहीं याद होता है तो उसका एक तरीका है, 3 लीजिए 4 लीजिए, 3 4 फिर 2 से 1 कम, वैसे भी नहीं हो रहा है तो 3 में अब अपना देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया 3 2 1 4। ठीक है, उसके बाद भारत की पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई लगभग गंगा नदी के बराबर 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। ये 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूरब की लंबाई या पूरब से पश्चिम की लंबाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।